तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सोमेश्वरपुर नाम का एक गांव था जो अपने अनूठे शिल्प के लिए जाना जाता था। इस गांव के कारीगर मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों को धूप में सुखाकर कठोर बनाते थे। उनका मानना था कि सूर्य की गर्मी में ही उनकी कला में जीवन आता है। गांव में एक युवा मूर्तिकार था जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन वह बहुत बेचैन भी रहता था। उसे लगता था कि जीवन में सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। वह अपनी मूर्तियों को जल्दी से जल्दी सुखाना चाहता था, इसलिए वह उन्हें धूप में रखने के बजाय आग में पका देता था। उसकी बनाई मूर्तियां जल्दी तैयार तो हो जाती थीं, लेकिन वे बहुत कमजोर होती थीं और आसानी से टूट जाती थीं। गांव के मुखिया, जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने अमर को समझाया, अमर, जल्दबाजी में किया गया काम हमेशा अधूरा और कमजोर होता है। धैर्य रखो, जीवन का हर काम अपने समय पर ही पूरा होता है। लेकिन अमर ने मुखिया की बात को अनसुना कर दिया। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और अमर ने तय किया कि वह गणेश जी की सबसे बड़ी और सबसे जल्दी बनने वाली मूर्ति बनाएगा। उसने एक विशाल मूर्ति बनाई और उसे धूप में रखने के बजाय एक बड़ी भट्टी में रख दिया। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जब लोगों ने उसे छूकर देखा तो वह बहुत ही कमजोर और भूरा-भूरी थी। अमर की बनाई मूर्ति को कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि वह थोड़ी सी भी हलचल से टूट रही थी। अमर बहुत दुखी हुआ। वह अपनी हार से निराश होकर एक नदी के किनारे बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान नदी के किनारे से बहुत ही धीरे धीरे पानी ले जा रहा था और उसे एक छोटे से पौधे को दे रहा था। पौधा बहुत छोटा था, लेकिन किसान उसे बहुत ही धैर्य से सींच रहा था। अमर ने किसान से पूछा, बाबा, आप इतना धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं? आप एक ही बार में बाल्टी से पानी क्यों नहीं दे देते? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर काम में धैर्य रखना चाहिए। ये पौधा तभी बड़ा होगा जब इसे सही मात्रा में और सही समय पर पानी मिलेगा। अगर मैं इसमें एक ही बार में बहुत सारा पानी डाल दूंगा तो यह मर जाएगा। अमर को किसान की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने भी अपनी मूर्तियों के साथ यही किया था। उसने गणेश जी की मूर्ति में धैर्य का गुण नहीं डाला था, इसलिए वह कमजोर थी। वह तुरंत वापस गांव गया और उसने तय किया कि वह इस साल गणेश चतुर्थी के लिए कोई मूर्ति नहीं बनाएगा। इसके बजाय वह अपने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा करेगा और उन्हें धैर्य का महत्व सिखाएगा। उसने बच्चों को मिट्टी दी और उनसे कहा, तुम सब अपनी अपनी गणेश मूर्तियां बनाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें जल्दी सुखाने की कोशिश मत करना। उन्हें सूरज की गर्मी में खुद ब खुद सूखने देना। बच्चों ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी मूर्तियों को धूप में रखा और रोज आकर उन्हें देखते रहे। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो उनकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही मजबूत और सुंदर थीं। अमर ने उन सभी मूर्तियों को गांव के चौक पर रखा और कहा, ये मूर्तियां हमारी कला और हमारे धैर्य का प्रतीक हैं। उस दिन सोमेश्वरपुर में गणेश चतुर्थी एक नए तरीके से मनाई गई। लोगों ने गणेश जी की पूजा की, लेकिन उन्होंने गणेश जी की मूर्ति नहीं, बल्कि बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देखा और उन्होंने उनसे धैर्य का गुण सीखा। अमर ने गणेश जी की पूजा में अपनी बनाई हुई अधूरी मूर्ति रखी और कहा, हे गणेश जी, आज मैं अपनी जल्दबाजी को आपके सामने रखता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे धैर्य का गुण दें। उस दिन से सोमेश्वरपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार जल्दबाजी और हड़बड़ी का नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत का त्योहार बन गया। और अमर ने ये साबित कर दिया कि सच्ची कला बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसमें छिपे हुए धैर्य और समर्पण में होती है। अमर की धैर्य और समर्पण की नई समझ ने सोमेश्वरपुर में एक अद्भुत बदलाव लाया। गांव के मुखिया ने अमर को गांव के धैर्य केंद्र का प्रमुख बना दिया। इस केंद्र में अमर लोगों को जल्दबाजी के बजाय हर काम को धैर्यपूर्वक करने का महत्व सिखाता था।
उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे मिट्टी से मूर्तियां बनाते समय वे अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी कला को जल्दबाजी के बजाय समय और प्यार से परिपक्व होने दे सकते हैं। एक दिन राज्य सरकार के कुछ अधिकारी सोमेश्वरपुर आए। उन्होंने गांव के लोगों में आए इस बदलाव को देखा और वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि गांव में अब कोई भी काम अधूरा या कमजोर नहीं होता था। हर घर में, हर खेत में और हर व्यापार में एक ही सिद्धांत लागू होता था, धैर्य और परिश्रम। सरकार ने सोमेश्वरपुर के मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया। अमर को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। अब वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों को धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाता था। गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर से नजदीक आ रहा था। इस साल गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि इस साल वे कोई भी नई मूर्ति नहीं बनाएंगे, बल्कि वे पिछले साल बच्चों द्वारा बनाई गई बड़े मूर्तियों को ही फिर से स्थापित करेंगे। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के चौक पर पिछले साल की मूर्तियां रखी गईं। ये मूर्तियां अब पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर लग रही थीं, क्योंकि एक साल तक वे धूप, हवा और बारिश का सामना कर चुकी थीं। उनमें एक अलग ही चमक थी जो उनके धैर्य का प्रतीक थी। अमर ने सभी गांव वालों से कहा, ये मूर्तियां केवल मिट्टी की नहीं हैं, बल्कि हमारे धैर्य, हमारी मेहनत और हमारे समर्पण की कहानियां हैं। जब हम किसी काम को धैर्य से करते हैं तो वह समय के साथ और भी मजबूत और सुंदर हो जाता है। उस दिन सोमेश्वरपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार एक नए रूप में मनाया गया। ये त्योहार अब सिर्फ मूर्ति बनाने और उसकी पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने धैर्य को पूजने का त्योहार बन गया था। लोगों ने गणेश जी से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें धैर्य और समर्पण का गुण दें, ताकि वे अपने जीवन में हर काम को सही तरीके से कर सकें। अमर ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्ची कला और सच्चा जीवन जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण में मिलता है। सोमेश्वरपुर अब धैर्यपुर के नाम से जाना जाने लगा और इसकी कहानी पीढ़ियों तक ये बताती रही कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन कामों में नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, बल्कि छोटी ही उन कामों में है जो धैर्य से पूर्ण होते हैं। धैर्यपुर की ख्याति ने पूरे देश में एक नई लहर ला दी थी। अमर और मुखिया अब धैर्य और परिश्रम के प्रतीक बन गए थे। उनकी कहानी को सुनकर देश के प्रधानमंत्री ने भी गांव का दौरा करने का फैसला किया। जब प्रधानमंत्री धैर्यपुर आए तो वे देखकर हैरान रह गए। गांव का हर कोना साफ सुथरा था, हर घर में खुशहाली थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष की चमक थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से पूछा, आपकी इस सफलता का राज क्या है? उद्धरण चिन्ह। गांव के मुखिया ने कहा, ये सिर्फ धैर्य और परिश्रम का परिणाम है प्रधानमंत्री जी। हमने गणेश चतुर्थी के त्योहार से यह सीखा है कि हर काम में समय लगता है। अगर हम जल्दबाजी छोड़ दें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गणेश जी की पूजा में भाग लिया। इस साल भी कोई नई मूर्ति नहीं बनाई गई थी। लोगों ने पिछले साल की मूर्तियों को ही फिर से स्थापित किया था, जो अब और भी मजबूत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आज इस गांव को धैर्य गांव घोषित करता हूं और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के लोग इस गांव से प्रेरणा लें। आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि असली विकास बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि भीतरी गुणों से आता है। उस दिन अमर और मुखिया ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे अब सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को धैर्य और परिश्रम का महत्व सिखाएंगे। और इस तरह गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। हर साल देश के हर गांव और शहर में लोग गणेश जी की पूजा करते थे, लेकिन वे सिर्फ मूर्ति की नहीं, बल्कि अपने धैर्य और परिश्रम की पूजा करते थे। और धैर्यपुर की कहानी पीढ़ियों तक ये बताती रही कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन कामों में नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, बल्कि उन कामों में है जो धैर्य से पूर्ण होते हैं और जिन में समर्पण होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।